अगर आपके माइंड में भी ओवर थिंकिंग चलता ही रहता है, नेगेटिव थॉट्स आपको बार बार अटैक करता है और आप हमेशा अंदर ही अंदर हैवी फील करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज के ज़माने में हर दूसरा इंसान ये फील करता ही है। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अपनी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ नया अट्रैक्ट लाइफ में कर ही नहीं सकते हो। अट्रैक्ट करना तो दूर की बात, आप शांति से अपनी ज़िंदगी को जी भी नहीं सकते हो। तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ भाग्यशाली पापी एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा नेगेटिव थॉट्स है ना, वो हमारा दुश्मन नहीं होता है। वो बस अनहील्ड इमोशंस होता है हमारा, जो सिग्नल देता रहता है। और जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो ना, तब तक वो आपके माइंड में लूप की तरह चलता रहता है। तो आज हम जर्नलिंग के ज़रिए अपने जो अंदर नेगेटिविटी को आपने दबा रखा है उसको रिलीज़ करेंगे। वैसे जर्नलिंग तो आपने कई बार सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा आप में से। पर हमारे माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम जर्नलिंग कैसे करें। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जर्नलिंग के। ग्रेटिट्यूड को लेके जर्नलिंग करना, अपने विश में को मैनिफेस्ट करने के लिए जर्नलिंग करना, बट आज की जो वीडियो है वो स्पेशली अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की तरीका मैं बताऊंगी जर्नलिंग के द्वारा। वो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, 3 स्टेप रहेगा। आपको ध्यान से सुनना है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे करें जर्नलिंग? सबसे पहले स्टेप 1, आपको एक नोटबुक ले लेना है, जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए होगा। और ये जो जर्नलिंग होगा ना, ये जो नोटबुक है वो आपको जज नहीं करने वाला है। तो इसमें हमेशा लॉयल रहना जो भी आप नेक्स्ट स्टेप करोगे। तो सेकेंड स्टेप है कि जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, बिना फिल्टर के वो लिखो। ग्रामर सही है, लैंग्वेज सही है, आपका हैंडराइटिंग सही है, ये सब कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके माइंड में है वो सिर्फ उतार देना है कॉपी में। मैंने पहले ही बोला कि ये वाला जो नोटबुक है वो आपको जज नहीं करने वाला है। तो निश्चिंत होकर अपने जो भी थॉट्स है उसको लिखना है। अगर आपको डर लगता है तो उसे लिखो, अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए डर लगता है उसको लिखो, अगर आपको गुस्सा आता है तो ये लिखो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं बहुत एंग्शियस फील करती हूँ, मुझे जलसी फील होता है लोगों की सक्सेस को देख के। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा आपके अंदर जो कुछ भी है, अगर आप शांति से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो। तो जो भी अपने दिल में है ना, बस पेपर पे उतार दो, बस उस कागज़ पे लिख लो। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। आप जो आपके नेगेटिव थॉट्स है ना, जो अपने कॉपी पे लिखा उसको क्वेश्चन करना है। जैसे कि अगर आपका थॉट है कि मैं इनफ नहीं हूँ, तो लिखो कि इसका प्रूफ क्या है। बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कभी ना कभी कि आप इनफ नहीं हो, तो वहीं से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला गया है और वही चीज़ सोचते हो, इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसको तोड़ना होगा हमें क्वेश्चन के द्वारा। तो आप अपने आप को पूछोगे, लिखोगे उस कॉपी में कि सच में क्या मैं इनफ नहीं हूँ, या सिर्फ ये मेरा डर है अंदर का। यहाँ से ना आपका जो हीलिंग है वो स्टार्ट होगा। अब आते हैं हमारा सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेप, उसको है रिलीज़ करना। आपने जो भी अपने कॉपी पे लिखा है ना, उसे पढ़ना है, उसे देखना है और ये भी लिखना है एंड मुंह से ज़ोर ज़ोर से बोलना है कि आई चूज़ टू रिलीज़ दिस पेन। ये थॉट मेरी रियलिटी नहीं है, इसको मैं आज अभी इसी वक्त रिलीज़ करती हूँ। मेरे और भी वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने बोला था, जब आप ना अपने ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, जो भी पेन है, उसको एक्नॉलेज कर लेते हो अपने थॉट्स को, तो वहीं से आपका हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। वही आपका 50% काम तमाम, वही आपका हीलिंग हो गया। बस आपको एक्नॉलेज करना है। ठीक है, आपने ये वाला स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अगर आप चाहो तो इस कॉपी को, उस पेज को उसी टाइम पे फाड़ के फेंक सकते हो, जला सकते हो, या फिर
कुछ दिनों तक इसको कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग 7 डेज़ का इसका चैलेंज लो एंड उसे कंटिन्यू लिखो। जिस भी वक्त आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, अपने ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र को लेके आपको ये टास्क करना है और लिखना है। उसके बाद चाहो तो आप इस पेपर को फाड़ के फेंक देना, ठीक है। जब ना आप इसको फाड़ के फेंकते हो या फिर जला देते हो ना, तो सिंबॉलिकली आप उस नेगेटिविटी को छोड़ रहे हो। यूनिवर्स को अब दिखा रहे हो कि मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। हम अनजाने में ही बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रख देते हैं और उसी वजह से ना हम कुछ नया चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाते और हम सोचते रहते हैं कि मैंने तो ये टेक्निक किया, वो टेक्निक किया, तो मेरी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। इसी वजह से नहीं हो रहा है। जब तक आप अपने अंदर से निगेटिविटी को नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। रिमेंबर, जब आप लिखते हो ना, तो आप अपने इमोशंस को अंदर से बाहर निकाल देते हो। आपका जो माइंड है वो हल्का हो जाता है, क्लियरिटी आती है आपके लाइफ में, आपके थॉट में, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने आप से कनेक्ट करते हो। जर्नलिंग सिर्फ राइटिंग नहीं है, ये सेल्फ थेरेपी है, ये सेल्फ लव का एक्ट है, ये अपने आप को सुनने का एक तरीका है। सेल्फ लव का एक एक्टिविटी है जो मैं करवाती हूँ अपने क्लासेस में। जब तक आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक सेल्फ लव कैसा, मतलब आप अपने आप को तड़पा रहे हो नेगेटिव सोच के, जलसी फील करके। जब तक ये चीज़ नहीं छोड़ सकते तो काहे का सेल्फ लव। तो ये जर्नलिंग करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिविटी को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एवरीवन।